15 अगस्त के दिन लोकेशन नहीं इनका मिला तो तिरंगा लेकर के आज निकलने की बात है। तो हम केवल सलाह दे देना चाहते हैं और जानकारी दे देना चाहते हैं कि मान्यवर तेजस्वी यादव जी, ये राष्ट्रीय ध्वज है, इसका सम्मान करना आपके हवाले है। चूंकि ऐसा नहीं कि कोई दुर्घटना हो जाए। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से संबंधित कृत्य पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 2, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 और परिस्थितियों के अनुसार बीएनएस 2023 की धारा 152, जिसमें आजीवन कारावास। 47 से आप गोली चलने की बात कर रहे हैं, छात्रों पर गोली चला। ये छात्र किस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जरा नाम बता दीजिए सब। न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। जिस तरह से छात्रों के द्वारा जो आंदोलन किया गया और उन पर AK-47 चलाया गया, इनको लेकर आज वो राजभवन मार्च करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। तेजस्वी यादव लगातार बच्चों के मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में दे रहे हैं वहां पर भी जा रहे हैं, उनका समर्थन दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता SMLC नीरज कुमार हैं। तेजस्वी यादव अब लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, बच्चों के मुद्दे पर धरना भी समर्थन दे रहे हैं और मार्च कर रहे हैं। लोक भवन मार्च कर रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज के साथ। और जब राष्ट्रीय ध्वज का पूरा देश सम्मान पूरी दुनिया के अंदर हो रहा था 15 अगस्त को, उस दिन लापता पूरा देश आजादी के आंदोलन के नायक को सलाम कर रहा है। एक दलित समुदाय का व्यक्ति राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा है, राज्य के मुख्यमंत्री, DGP और चीफ सेक्रेटरी सैल्यूट कर रहे हैं। राज्य सरकार इनके सरकारी आवास पर बांस, बल्ला, तिरंगा, रस्सी भेजा, लेकिन नेताजी गायब थे। 15 अगस्त के दिन लोकेशन नहीं इनका मिला तो तिरंगा लेकर के आज निकलने की बात है। तो हम केवल सलाह दे देना चाहते हैं और जानकारी दे देना चाहते हैं कि मान्यवर तेजस्वी यादव जी, ये राष्ट्रीय ध्वज है, इसका सम्मान करना आपके हवाले है। चूंकि ऐसा नहीं कि कोई दुर्घटना हो जाए तो कोई आप उसके शिकार और आपके समर्थक उसके शिकार नहीं बन जाएं। क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान पूरा देश करता है, उससे खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से संबंधित कृत्य पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 2, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 और परिस्थितियों के अनुसार BNS 2023 की धारा 152, जिसमें आजीवन कारावास, 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना का प्रावधान है। अन्य प्रासंगिक धाराएं भी लागू हैं। सार्वजनिक शांति भंग होना, हिंसा, संपत्ति की क्षति, BNS की धाराएं लग सकती है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं। इसकी गारंटी तेजस्वी यादव आप नेतृत्व करता है, आपको करना होगा। और लगे हाथ इस प्रश्न का भी जवाब दे दीजिएगा कि सिवान की घटना जिसकी चर्चा बार बार करते हैं, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट कहाँ है? जो AK-47 से आप गोली चलने की बात कर रहे हैं, छात्रों पर गोली चला। ये छात्र किस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जरा नाम बता दीजिए सबका। नाम बता देते हैं, बुलेट कुमार, आकाश कुमार, आरिफ कुरैशी, ये लोग कहाँ पढ़ते हैं, किस विद्यालय में हैं, किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जरा इसकी जानकारी भी साझा कर दीजिए। और AK-47 अगर चला है तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट जारी करिए। कहाँ है वो रिपोर्ट, प्रमाण दीजिए। फर्जी बयान देकर के बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये नौजवान हैं, ये किसी महाविद्यालय के छात्र नहीं हैं। नहीं तो एडमिट कार्ड दिखाइए, रोल नंबर दिखाइए। ये और घटना कहाँ हुआ? हाफिज चौक पर AK-47 से हवाई फायरिंग हुई, इमीडिएट सस्पेंड किया गया। आधा घंटा के अंदर उस अभिषेक कुमार जो सिपाही था उसको सस्पेंड किया गया। AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार लेकर करके केवल महामहिम और मुख्यमंत्री जी को ये अलाउ है, किसी के निजी सुरक्षा गार्ड में भी वो नहीं रह सकता है।
तो भाई अगर किया है कृत्य तो उस पर कार्रवाई हो गई, लेकिन हम यह जरूर जानना उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान जरूर करिएगा। उससे इतर कोई काम हुआ तो कानून का इंजेक्शन भी तैयार है। कानून का इंजेक्शन की आप देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव छात्रों को समर्थन देने गर्दनीबाग पहुंच गए हैं, कह रहे हैं कि हम आप लोगों के अब साथ हैं, जो भी मांग है हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। तो सरकार से अलग क्यों नहीं झारखंड में हो रहे हैं? झारखंड में तो परीक्षा कैंसिल कर दिया गया, मान लिया गया कि गलत हुआ है, एक भी ट्वीट आपका नहीं आया, सरकार में शामिल है आप। तो झारखंड की कुल आबादी कितनी है? जब बिहार का 5 गो जिला मिला देंगे पूरा झारखंड हो गया, उतने में पूरा झारखंड हो जाता है। तो झारखंड के बच्चों के साथ अन्याय हो तो आप खामोश, और बिहार में 15 अगस्त हो तो लापता, और तिरंगा हाथ में लेके निकल पड़े। अरे राजनीति में अपना वजूद बचाना चाहते, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सैमुअल नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ के साथ